क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो जिंदा होते हुए भी कानूनी तौर पर मृत घोषित कर दिया गया हो, और वो भी सिर्फ जमीन हड़पने के लिए? और फिर उस इंसान ने 19 साल तक संघर्ष किया ये साबित करने के लिए कि वो जिंदा है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लाल बिहारी की सच्ची कहानी है, जिसे जानने के बाद आप भारत के सिस्टम, भ्रष्टाचार और इंसान की हिम्मत तीनों को नए नजरिए से देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जमीन हड़पने से। साल था 1975। जगह था आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। लाल बिहारी नाम का एक साधारण किसान बैंक से लोन लेने गया, लेकिन बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। कारण बस इतना था कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लाल बिहारी मर चुका था। जब उन्होंने तहसील में जाके दस्तावेज देखे तो वो हैरान हो गए। उन्होंने ये सोचा कि मैं तो अभी जिंदा हूँ, मेरे फर्जी कागज पत्र किसने बनाए और किसने सरकारी कार्यालय में इस फर्जी कागज पत्र को दे दिया। फिर उनको अपने चाचा और रिश्तेदारों पर शक होता है, और ये शक एकदम सही साबित होता है। उनके चाचा और रिश्तेदारों ने सरकारी कर्मचारियों से मिलकर एक फर्जी कागज पत्र बनाया और उस कागज पत्र पर ऐसा बताया कि लाल बिहारी मर चुका है। ये सब इस चीज का एक ही मोटिव था, लाल बिहारी के जितने भी जमीन और दस्तावेज है उसे हड़प कर उस पर कब्जा करना था। भ्रष्ट सिस्टम, रिश्वतखोरी और लालच ने एक जिंदा इंसान को सरकारी कागजों में मृत बना दिया। अब सोचिए, आप जिंदा हो, चल फिर रहे हो, सांस ले रहे हो, लेकिन सरकारी दस्तावेज पर आप मर चुके हो। आप स्कूल नहीं चला सकते, नौकरी नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते और ना ही किसी केस में दस्तक कर सकते हैं। इस वजह से लाल बिहारी एकदम लाचार हो गए थे। उन्हें किसी का सपोर्ट भी नहीं था। उन्हें ये लड़ाई अकेले लड़नी थी और साबित करना था कि वो अभी तक जिंदा है और वो जो फर्जी कागज पत्र है वो सब कुछ झूठ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने ये लड़ाई 19 साल तक लड़ी, खुद को जिंदा साबित करने के लिए। आइए अब हम जानते हैं कि लाल बिहारी जी ने सरकार और सिस्टम से कैसे लड़ाई की। लाल बिहारी जी ने सबसे पहले ये कोशिश की कि खुद को जिंदा घोषित कराया जाए, लेकिन सरकारी अधिकारी हर बार उनकी याचिका को रद्द कर दे रहे थे। तब उन्होंने अलग अलग तरीकों से ध्यान खींचने की कोशिश की। पहली कोशिश उन्होंने ये की कि उन्होंने खुद की ही मौत का शोक सभा आयोजित किया, ताकि इससे सभी का ध्यान उन पर आ सके और सबको ये पता चले कि वो अभी तक जिंदा है। दूसरी कोशिश उन्होंने ये की कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, ताकि सबका ध्यान उन पर जा सके और सबको पता चले कि मरा हुआ व्यक्ति कैसे नामांकन भर सकता है। और अंतिम कोशिश उन्होंने ये की कि दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने उन्होंने अपना आत्मदह करने की धमकी दे दी। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि सरकार उनकी आवाज सुने और उनकी तकलीफों को कम करे। परंतु उनकी इतनी कोशिश के बावजूद भी सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही थी। इतनी कोशिश करने के बाद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें पता चल गया था कि ये सबसे बात नहीं बनने वाली, और उन्होंने फिर एक संघ की स्थापना की, जिस संघ का नाम था मृतक संघ। ये लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहारों में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। रियल लाइफ में तो वो जिंदा है, लेकिन सरकारी कागज पत्रों पर उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया है, ताकि उनकी जमीन और जायदाद को हड़प सके। ये सभी को न्याय दिलाने के लिए लाल बिहारी ने सन 1986 में एक संघ की स्थापना की। ये संघ का नाम था मृतक संघ। मृतक संघ यानी मरे हुए लोगों का संगठन। इस संगठन का एक ही उद्देश्य था, ऐसे मृत घोषित लोग का आवाज बनना। इस संगठन ने सरकार पर दबाव बनाया, कई मामलों को उठाया और धीरे धीरे मीडिया का भी ध्यान मिला। अब जानेंगे कि 19 साल के संघर्ष के बाद उन्हें वापस अपनी जिंदगी कैसी प्राप्त हुई। 19 साल की लड़ाई के बाद उन्हें वो मिला जो एक इंसान का सबसे बुनियादी हक होता है, जिंदा कहलाना। उनकी कहानी ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। लाल बिहारी की कहानी केवल एक इंसान की कहानी नहीं है, ये भारत के नौकरशाही, भ्रष्टाचार और आम आदमी की लड़ाई की प्रतीक बन चुकी है। आज भी मृतक संघ काम कर रहा है और कई लोग इससे जुड़कर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सवाल उठाता है, क्या सरकारी रिकॉर्ड इंसान की पहचान तय करेंगे? क्या रिश्वत और साजिश किसी को भी मार सकती है, उसे बिना छुए, या फिर उसकी पहचान हटा सकती है, जबकि वो जिंदा हो?
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हर साल सैकड़ों केस आते हैं जिनमें जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है। और कारण बस एक ही होता है, उनका जमीन हड़पना, उनका पेंशन हड़पना और विरासत में मिली दस्तावेजों पर कब्जा करना। अगर आप ऐसे और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।